हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का चैप्टर 12 विद्युत। ठीक है, करंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिए हैं, विद्युत धारा क्या है। ठीक है, विद्युत धारा क्या है। तो मैं क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, आप लोग उसको पोज करके उसको देख लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। चलिए, विद्युत धारा क्या है तो डिटेल्स में बताएंगे इसमें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो विद्युत धारा क्या है, विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रभाव की दर। आवेश क्या है यहाँ पे, आवेश का मतलब हो गया, ये दो तरह का आवेश होता है। ठीक है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। समझ में क्लियर हुआ। अर्थात एकांक, ठीक है, एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले, प्रभावित होने वाले, क्या प्रभावित होने वाले, विद्युत आवेश। ठीक है, किसका बात करें यहाँ पे, विद्युत आवेश का बात करें। विद्युत आवेश के परिमाण। ठीक है, क्या है कि परिमाण को ही क्या हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। क्लियर है। इसको हम लोग डायग्राम बना के भी दिखाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए थियोरेटिकल, वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, विद्युत आवेश, जैसे क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका यहाँ परिभाषा, आवेश, आवेश यहाँ पे क्या होते हैं, या तो प्लस हो सकते हैं या माइनस। ठीक है, दो तरह के आवेश हम जानते हैं, एक प्लस को हम लोग बोलते हैं धन आवेश और माइनस को ऋण आवेश। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो विद्युत धारा तो हम लोग पढ़ लिए क्या होता है। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक भी होता है ना, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, इसका एसआई, एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, जिसको हम लोग ए से नोट करते, कैपिटल है। क्लियर है। चलिए, तो इसको इक्वेशन इसका कैसा होगा, आई, और उसको विद्युत धारा को दर्शाते किस में है, आई से। ठीक है, विद्युत धारा को किसमें दर्शाते हैं, आई से। इसमें लिख दीजिएगा आई बराबर क्यू बाय टी, आई बराबर क्यू बाय टी। ठीक है, क्यू यहाँ पे क्या है, आई क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। आई क्या है, जहां, आई को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। क्लियर है, क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। क्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, आवेश। ठीक है, फिर टी क्या है, समय। क्लियर हो गया, टी क्या है, समय है। क्लियर। तो हम लोग विद्युत धारा क्या पढ़ लिया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका इक्वेशन कैसे बना, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू इज ए कूलम, जिसको आवेश में हम बताते। ठीक है, क्यू और टी, टी इज ए टाइम। क्लियर हो गया। चलिए, चलिए दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा पढ़ लिए, अब विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, किसी विद्युत धारा
किसी विद्युत धारा, ठीक है, के सतत तथा बंद बंद पथ बंद पथ को क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्लियर है? तो अगर किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत धारा तो पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। अब विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता, ठीक है। इसको लोग डायग्राम द्वारा समझेंगे अभी। चलिए, तो यहाँ पे जैसे विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग डायग्राम द्वारा समझेंगे। ये क्या आपका एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये सेल है, इसको बैटरी कहते हैं हम लोग। एक प्लस एक माइनस, जो लंबे वाले दिख रहे हैं वो प्लस में होंगे और छोटे वाले माइनस में। और यहाँ पे स्विच, जिसको हम लोग कुंजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्विच के अंदर ये जो बिंदु जैसा दिख रहा ना, ये अगर नहीं होता, मान लीजिए ये नहीं होता, केवल आपका यही दिखाता, 1 मिनट, ये रहता बीच का, ये जो बिंदु नहीं दिख रहा, जो दिख रहा ना, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? तो ये खुला पथ कहलाता, ठीक है। लेकिन ये बिंदु यहाँ पर दिख रहा ना, दर्शाया गया है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बंद पथ, ठीक है। समझ में आया? इसमें एमीटर लगा हुआ है। एमीटर का काम क्या है? यहाँ पे एमीटर का काम है करंट को मापना, कि इसमें इस परिपथ में कितना करंट पास हो रहा है। करंट मतलब विद्युत धारा आई, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे करंट जो पास होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर, डायरेक्शन क्या होता है? प्लस से माइनस की ओर डायरेक्शन दिख रहा है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इसमें करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट का डायरेक्शन होता है विद्युत धारा का। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होता है? इसका ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और जो विद्युत धारा का, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, उसका प्लस से माइनस की ओर होता है। क्लियर हो गया? तो जब इसमें हम लोग कुंजी को बंद पथ कर दिए, मतलब बंद कर दिए, तो ये क्या हो गया आपका? इसमें बल्ब जलने लगा। इसमें क्या क्या यूज हुआ है? बैटरी यूज हुआ है, बल्ब यूज हुआ है, एमीटर लगाए है। एमीटर विद्युत को, करंट को मापने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या कहलाया? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? समझ में आ गया आंसर? चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का क्या है? ओम के नियम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओम के नियम, ठीक है। आज इसका हम लोग सिर्फ परिभाषा पढ़ेंगे, और इसका जो डिटेल्स में जो कैसे व्याख्या करना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए, ओम के नियम, तो परिभाषा देखिए। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, क्या एक शब्द आया है यहाँ पे, विभवांतर का शब्द आया है, ठीक है। याद है किसको बता रहे अभी हम? उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती, यहाँ पे समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्या है वो भी जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी चालक, चालक कौन होता है? यहाँ पे विद्युत धारा में चालक कौन होते हैं? कोई कंडक्टर, अर्थात कोई तार, ठीक है, कोई धातु के तार। तो इसको समझाते हैं भी, देखिए। मान लीजिए धातु के तार ले लिया हमने, कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी तार ले लेते हैं हम, ठीक है। इसका 2 पॉइंट, बिंदु ए और बिंदु बी नाम से हम लोग दोनों को दर्शा दिए। एक का नाम है ए और बिंदु बी। अब हम इसको, ये क्या है? कंडक्टर तार है कोई धातु का, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, घरों में जो पाइप लगे होते हैं, ठीक है, पाइप से जो पानी आता है, छत से टंकी लगा होता है, नीचे पानी आता है ना,
तो वही अगर हम लोग उल्टा कर देते कि टंकी को नीचे रख देते और छत के ऊपर नल लगा देते, तो क्या पानी ऊपर जाता? नहीं जाता। तो पानी को जाने के लिए क्या एक फोर्स चाहिए था। तो किस फोर्स से वो आता है? अप से डाउन की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पे करंट को भी तो प्रवाहित होने के लिए, मतलब करंट को भी तो गति करने के लिए कुछ फोर्स का जरूरत पड़ेगा ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे विभवांतर का काम करता है। विभवांतर वो उस करंट को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे बिंदु ए और बिंदु बी, कुछ यहाँ पे दोनों बिंदु में कुछ डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, अंतर, जिसके कारण क्या होता है, करंट का आवागमन होने लगता है। ये जो अंतर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर। इन दोनों के बीच, इन दो बिंदुओं के बीच, यहाँ पे दो बिंदु दिखाया गया ना, और भी कुछ हो सकते हैं। इन दो बिंदुओं के बीच में होने वाले जो अंतर होंगे ना, ठीक है, उसी को हम लोग विभवांतर कह सकते हैं। इसका परिभाषा जो होगा इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश, धन आवेश मतलब पॉजिटिव, धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसको ले जाने में, करंट को ले जाने में, ठीक है, जितना कार्य करना पड़ रहा है, क्या, जितना कार्य, ठीक है, जितना कार्य करना पड़ रहा है यहाँ से मान लो यहाँ तक ले जाने में, ठीक है, उसे विभवांतर कहते हैं। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, विभवांतर बोलेंगे। मतलब वो एक फोर्स का काम कर रहा है। जैसे हम लोग टंकी को उदाहरण दिया ना, टंकी ऊपर ऊपर टंकी लगा हुआ, तो नीचे हम लोग क्या करते, छत के ऊपर टंकी लगा हुआ है, ठीक है, और हम लोग नीचे नल खोले तो क्या हुआ, नल से पानी निकलने लगा, तो ये कुछ अप से डाउन की ओर आया ना। तो उसी तरह से इसमें भी फोर्स काम कर रहा है, इन दोनों के बीच कुछ अंतर के कारण, ठीक है, विभव के कारण होता है। यहाँ पे समझ में आ गया। तो विभवांतर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, विभवांतर हम लोग भी से दर्शाते हैं, ठीक है, और इसका एसआई मतलब भी क्या होगा, वोल्ट, उसको भी हम लोग भी से दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यदि किसी चालक के सिरों, सिरों मतलब तो समझ में आता है, सिरों मतलब हो गया ये एक छड़, एक मतलब तार है, ठीक है, कंडक्टर या चालक तार है, एक सिरा ये वाला और एक सिरा ये वाला, ठीक है, दोनों सिरों के बीच, मान लीजिए किसी चालक के सिरों के बीच, दो सिरे हो सकते हैं, के बीच का विभवांतर, विभवांतर मतलब भी, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का समानुपाती। यहाँ पर समानुपाती का मतलब क्या होता है, देखिए, विभवांतर क्या होता है, भी, इस विभवांतर को भी से दर्शाएं, और जो उसमें जो विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, विद्युत धारा को हम लोग क्या, किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। तो ये जो साइन है, ये किसका साइन है, समानुपाती का साइन है, ठीक है। तो भी क्या है, समानुपाती है किसका, आई का है। इसको हम लोग बोले भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अर्थात अगर हम लोग विभवांतर को बढ़ाएंगे, विभवांतर बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर विभवांतर को हम लोग घटा देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समानुपाती का मतलब यही होता है, अगर विभवांतर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, घटेगा। अब हम लोग जब इस समानुपाती को हटा गए, ठीक है, अब जब हम लोग समानुपाती को हटाना है, समानुपाती हटा के क्या लगा दिए, बराबर लगा दिए, क्लियर है। तो उसके लिए आय तो पहले से था, उसके लिए क्या लगा, एक नियतांक आर लगा दिए, ठीक है, जो कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो आई बराबर क्या हो गया, ये आई इधर चल गया, तो भी और आर को इंटू में था ना दोनों, आर इधर आया तो क्या हो गया, बट्टा में आया। मतलब कैसा है, भी बराबर जैसे आई आर है, क्लियर है। हम लोग आई का अगर विद्युत धारा निकालना होगा तो ये लोग एक फॉर्मूला से निकलेगा। ओम का जो ये संबंध है ना, किसके साथ, करंट के साथ, और आर मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रतिरोध, आर क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। इन तीनों के साथ संबंध को दर्शाता है ओम। तो आई बराबर यहाँ पे क्या हो गया, भी बाय आर, ठीक है। आई यहाँ पे आर के साथ क्या था, गुना में था, तो आर को अगर हम लोग भेज देंगे उधर, तो गुना उधर जाने से क्या होता है, भागा हो जाता है ना, बट्टे में आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए लिख दिए, भी क्या होता है, विभवांतर होता है, जैसे पहले बताया।
इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट होगा, क्लियर है। विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, चलिए जल्दी बोलिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। अब तो आर, तो एक तो नया वर्ड, आर का मतलब क्या वर्ड है, प्रतिरोध, अब तो नया वर्ड आ गया। अब इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक होता है ओम, क्लियर है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम, जिसको हम लोग इस साइन से दर्शाते हैं, ठीक है। ये वाला साइन है ओम का, क्लियर हो गया। तो इसका जो ओम के नियम का जो डिटेल्स में हम लोग इसका व्याख्या करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।